फिरते गीत गोविंद नहीं गाएगा। जिसको गीत गोविंद गाना है वो ठाकुर जी को पधराए, उनको आसन दे और ठाकुर जी को सुनाए बिठा करके गीत गोविंद। चलते फिरते कोई गीत गोविंद नहीं गाएगा। जब हमने एक घोषणा कराई तो एक मुसलमान फकीर पठान उसने सुना कि हिंदू लोग भी एक नया नया कार्यक्रम करते। कोई गाने से कोई अल्लाह ताला पीछे पीछे पड़ता है क्या? अल्लाह उस पठान ने क्या काम किया कि घोड़े पर सवार होकर के पहले तो उसने अष्टपदी याद करी और घोड़े पर बैठ करके जगन्नाथ जी की परिक्रमा देने लगा मंदिर की। राधे। और घोड़े पर अष्टपदी गाता है और परिक्रमा देता है जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर। तो वो जा नहीं सकता, बाहर से पड़ेगा। जब जगन्नाथ जी की झांकी खुली तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सारे शरीर पर धूल ही धूल पड़ी। वो घोड़े की टाप से जो धूल उड़ी वो सब जगन्नाथ जी के शरीर पर पड़ा। ऐसे ऐसे चमत्कार है रे महाराज जी, मैं क्या बताऊं। जयदेव महाप्रभु जी जब सुनते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं। हमारे पुजारी जी ने एक दिन बताया कि महाराज जगन्नाथ जी के कपड़े कौन फाड़ देता, समझ में नहीं आती। इतने महंगे इनके श्रृंगार के कपड़े होते हैं ठाकुर जी के। झंगला है, कुर्ता है, जो भी पहनते वो सब फटे मिलते। कौन फाड़ देगा जगन्नाथ जी के कपड़े? पुरी नरेश ने कहा, हमने कहा पुजारी जी से तुम पहरा दो, पता लगा के बताओ। और रात भर जागता रहा। क्या हुआ? सवेरे के समय 4 बजे के करीब मालिन की छोरी जगन्नाथ जी के पीछे बगीचा है, उसमें फूल चुनने के लिए आई वो। और वो अष्टपदी गा रही थी, क्योंकि जयदेव जी की अष्टपदियां ऐसी प्रिय लगी लोगों को कि लोगों ने याद कर ली, उनको गाते फिरते हैं। तो पुजारी जी ने क्या देखा? जब वो छोरी फूल चुन रही थी तो जगन्नाथ जी मंदिर से निकल के छोरी के पीछे पीछे डोल रहे थे। और उसने देखा कि वहां गुलाब के पेड़ों में कांटे लगे हैं, बैंगन की झाड़ियों में से निकल रहे वो ठाकुर जी। तो उसके कांटे से उनके झंगले फट रहे, वो खिंच रहे तो वो तार तार होते चले जा रहे। जरी का काम उसमें, सोने चांदी का। अरे उसी रात हमको सपना दिया जगन्नाथ जी ने और कहा, पुरी नरेश ये मालन की छोरी बहुत बढ़िया गीत गोविंद गाती है, तुम उसको पालकी में बिठा करके और मंदिर में लाओ, आदर पूर्वक उसके रहने की, भोजन पानी की व्यवस्था करो और उससे रोज हमको गीत गोविंद सुनवाओ, नहीं तो रोज हम झगले फाड़ेंगे। मैंने उसको पालकी में बिठा करके बुलाया, उसके तो भाग्य ही खुल गए, महारानी हो गई वो। अब वो गीत गोविंद सुन। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में अष्टपदियां गाई जाती, आज भी। आरती में उनके अष्टपदी गाई जाती, बड़ी प्यारी प्यारी अष्टपदियां उनके गाई जाती है। आज भी उनके आरती की अष्टपदी बहुत प्रचलित है। कभी जाना जगन्नाथ जी के दर्शन करने और वहां देखना कि वहां पर इस अष्टपदी को गाया जाता है। श्रुत कमला मुख मंडल धृत, जय हो। कुंडल ये कलित ललित बन माल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे।
श्रुत कमला मुखमण्डल घृत कुण्डले कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। पेज नंबर 410। जय जय देव हरे। हाँ जय जय देव हरे। ए जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडान भव खंडन ये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय देव हरे। कालिय विषधर गंजान मन रंजन ये यदुकुल नलन दिनेश जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ा सन ये सुर कुल के निदान जय जय देव हरे। ए जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन ये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। हाँ जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण ये समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। 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 राधे
सुंदर धृत मंदर ये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे 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 प्रणताभयामिति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे 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 कुरुते मुदं मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे 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 जगदीश हरे जय 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 जगदीश हरे
जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश हरे जय हो ये अष्टपदियां जयदेव महाप्रभु जी की आज भी गाई जाती हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में। आज भी नित्य सुनते हैं जगन्नाथ जी। पूरी नरेश बड़े गदगद होते हैं। हमारे यहाँ पर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका गायन, जिनकी लिखी अष्टपदियां भगवान जगन्नाथ सुनते हैं। ये सुन सुन करके पूरी नरेश मगन होते हैं। हमारी रानी मंजुलता उन अष्टपदियों को गाती है और आनंद लेती है, बहुत खुश होते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है, उस बीमारी का नाम है ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक है। ईर्ष्या हो जाती है, बड़ी खतरनाक होती है, समझे। पहले बहुत अच्छा लगता है, कोई आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी मदद करते हैं। और जब कोई ज्यादा आगे बढ़ने लगता है तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, समझ रहे हैं। और ये ईर्ष्या ऐसी खतरनाक बीमारी है भैया कि अपने हृदय को जलाती है। ये बहुत भयंकर, इसकी जलन बड़ी विचित्र है। जब जयदेव महाप्रभु जी की अष्टपदियां जगन्नाथ जी सुनने लगे, गली गली में लोग गाने लगे, जिधर देखो उधर अष्टपदियों का गायन हो रहा है। एक दिन पूरी नरेश के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने गुरु के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई, जिनको गुरु रूप में मानता है जयदेव जी, भगवान के स्वरूप है। अरे इनका तो बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा, मेरे से भी ज्यादा होने लगा। आप बोलो, मैं राजा हूं, मेरा नाम होना चाहिए कि जयदेव का नाम होना चाहिए? ये ईर्ष्या पैदा हो गई पूरी नरेश के मन में। बोलो, समझ रहे? ये ईर्ष्या भाई भाई में हो जाती है, मित्र मित्र में हो जाती है, और कभी कभी पति पत्नी में हो जाती है, समझ रहे? अगर दोनों कमाने वाले हैं, एक दूसरे से ज्यादा कमाते, वहां ईर्ष्या पैदा हो जाती है। बोलो, पति पत्नी गाने बजाने वाले हैं, एक का ज्यादा चल रहा है, एक का नहीं चल रहा, उसमें ईर्ष्या हो जावे। हाँ, बहुत खराब है ये। दूसरे की बड़ाई देख नहीं सकते, देख न सके पराई विभूति, देख न सके। धीरे धीरे उसको जलन पैदा होगी पूरी नरेश के मन में कि मेरे से ज्यादा इनकी पूजा होने लगी, जयदेव की। सोचा उसने कि गीत गोविंद की वजह से तो हुई है। गीत गोविंद की वजह से इनका नाम हुआ है, तो क्यों ना मैं भी गीत गोविंद लिखवा लूं। किताब ही तो है गीत गोविंद, और फिर मैं पैसा दे करके प्रचार करवाऊंगा। ये बाबा जी मेरे से क्या टक्कर लेगा? ये देखो कैसी विचित्र बुद्धि है ना। उसने पंडितों को बुलवाया और कहा भैया तुम भी गीत गोविंद लिखो। विद्वानों से कहा तुम गीत गोविंद लिखो, जैसा इस जयदेव ने लिखा वैसे ही लिखो। विद्वानों ने कहा महाराज ये बात आप समझते हैं कि जयदेव महाप्रभु भगवान के स्वरूप हैं,
उनसे टक्कर लेना, उनकी बराबरी करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। आप अनधिकार चेष्टा ना करें और मेरे को भी ना करने दें। मैंने जयदेव जी का स्वरूप देखा है। एक दिन जयदेव महाप्रभु जी ने अपनी पत्नी पद्मा से कहा, पद्मा आज तू जगन्नाथ जी के सामने अष्टपदी गा और साथ में नृत्य कर। नृत्य के साथ में अष्टपदी सुना जगन्नाथ जी को तू, क्योंकि पद्मा जी बचपन से जगन्नाथ जी के मंदिर में नाचा करती थी, रिझाया करती थी, और उनके माता पिता पदगान करते थे, और पद्मा जी छोटे से ही जगन्नाथ जी के सामने नाचती थी। तो जयदेव जी ने कहा तुम नृत्य के साथ अष्टपदी सुनाओ। तो पद्मा जी सुनाने लगी। बहुत हजारों लोग मंदिर में हमेशा भीड़ रहती, जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, पदगान होते रहते। और पद्मा जी ने अष्टपदी गाई और गाते गाते इतनी भाव विभोर हो गई कि आगे गाना भूल गई। अब वो नृत्य कर रही, आगे की लाइन भूल गई। अब भूल गई, बड़ी देर तक नाचती रही, ध्यान नहीं आया। तो उधर से जयदेव जी ने स्वर मिलाए, राधे, और जगन्नाथ जी गाने लगे। वहां से सब लोगों ने सुना, अरे अरे जगन्नाथ जी पद्मा जी के साथ गा रहे, जय हो। इतना घुला मिला मामला हुआ है जगन्नाथ जी से, जयदेव महाप्रभु जी का, पद्मा जी का। तो विद्वानों ने कहा महाराज ऐसा मत करिए आप, मैं नहीं लिख सकता उनके खिलाफ, उनके बराबरी से। वो एक अलग ही महापुरुष है, वो संत हैं। काय के संत हैं? राजा साहब ने कहा संत है। पीले कपड़ा पहन लिए, चंदन बंदन लगा लिए तो संत हो गए। 4 किताब के 4 भजन लिख डाले, 24 पद्य लिख डाले तो संत हो गए। चलो हटो तुम लोग, नहीं लिखते, मैं खुद ही लिख लूंगा। हाँ, जलन ईर्ष्या देखो ना। पुरी नरेश ने अष्टपदी लिखी, कविता बनाई, लिखी बैठ करके। और उसने सुना था कि जब जयदेव जी की अष्टपदियां होती तो जगन्नाथ जी पीछे पीछे आते। तो पुरी नरेश घोड़े पर बैठा, क्योंकि घोड़े के पीछे डोलते थे ना पठान के, और अपने पुरी नरेश गा रहा है अष्टपदी, और गा करके पीछे देख रहा, कोई आ रहे, जगन्नाथ जी आ रहे कि नहीं आ रहे। देखा कि कुत्ता आ रहा है, भौंक रहा, भौं भौं भौं, है उसको। फिर थोड़ी देर आगे गया, घोड़ा दौड़ा के उधर से उसने फिर गाई, फिर देखा तो कोई सुअर चला आ रहा है, गुर्र। फिर ध्यान में आया कि सही तो है, शुक्र अवतार हो गया। अच्छा आप इस रूप में आए, जय हो प्रभु आपकी। अब बोलो, आकर के दरबार में बोला, अरे भाई मेरे गीत गोविंद के पीछे भी भगवान आए थे, कभी कुत्ता बन के आते, कभी सुअर बन के आते, वो तो अनेक रूपों में आते, कभी मीन बन के आए थे, कभी कच्छप बन के आते, मेरे में भी आने लगे। हमें डोल रहा था तो मेरे पीछे कुत्ता बन गया, मेरे साथ गा रहे थे, भौं भौं भौं। अब राजा के दरबार में सब तरह के लोग होते, चापलूसों की कमी थोड़ी होती, बड़े आदमियों के चापलूस। हाँ, एक ने कहा महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके गीत को, आप राजा हैं, आपके पीछे नहीं आएगा तो बाबा जी के पीछे आएगा भगवान है। बिल्कुल सही है महाराज, हम प्रजा तिहारी, हम श्री चरणन आज्ञाकारी। वो चापलूस कह रहे, हम तो आपके आज्ञाकारी महाराज प्रजा हैं। आप अजय सदा सौ राजा, कौन हराए सके महाराजा। उन लोगों ने और उसको फुला दिया, उसको भर दिया। हम राजा महाराजा, हम तो चाटुकार नृप नाही, हम कोई चमचा उमचा तो है नहीं, जो ऐसा बोले समझ लेना है ये पक्का कर रहा है। कह रहा हम देखो चापलूसी तो करते नहीं महाराज, बात यथार्थ सदा हम कर ही, हम तो सच्ची सच्ची बात कहते हैं। अस रचना जासों रच जावे, नृप तज अन्य न समरथ पावे। ऐसी रचना तो केवल राजा महाराजा कर सकते हैं, बाबा बाबा क्या करेंगे। आप जैसे राजे कर सकते हैं, सही कह रहे हैं।
तब श्री गीत अक्षरों प्यारे। अब देखो चाटकारता चापलूसी, आपकी किताब के अक्षर कैसे चमकीले, क्योंकि सोने की स्याही से लिखे ना वो उसने, अक्षर कैसे चमकीले। और भाव कबहू थिर किम रह पावे, और भाव तो सदा एक सा नहीं रहता है, बाजार भाव है कभी चढ़ता है। घटत बढ़त जग महा दिख रहा, भाव की तो कोई बात नहीं, कभी घट जाता है। तो हूं जब तुम बा कहां गावो, भाव प्रतिक्षण उफनत पावो। और जिस समय महाराज आप गाते हैं ना अपना गीत को, भाव ऐसे उफनता जैसे दूध उफनता कढ़ाई में से, यूं चला आता है। उफन उफन के चौदिश छावे, भगत कहा भगवान बुलावे। भगवान दौड़ के आते आपके गीत जरूर आए। और या की भाषा अस बने आई, को मर्मज्ञी जाने भाई। इसकी भाषा तो कोई मर्मज्ञी समझ सकता है, साधारण आदमी आपकी किताब को समझ ही नहीं सकता। हम तो पढ़ब लिखब नहीं जाने, करिया अक्षर समाने। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं महाराज, करिया जाको दूध पियन ललचाए, भाव दुग्ध भई भई चौछाए। हम तो दूध पीने से मतलब रखते हैं, हमें तो ये हम तो जा पढ़े लिखे नहीं। आपकी किताब की भाषा बड़ी सजीली, बड़ी लचीली, कसुरझीली, भड़कीली, तड़कीली, लुकीली, चटकीली, फड़कीली, चुभीली, झड़कीली, तड़कीली, गीली, अरे अरे कस रसद रसीली, तड़कीली, भड़कीली, चटकीली, फड़कीली कह रहा आपकी भाषा कमाल की। ऐसा तो कई अलंकार देखे नहीं, कैसी बता। भाषा सजीली, चटकीली, सुरजीली, भड़कीली, मटकीली, नुकीली, चटकीली, फड़कीली, चुटीली, झड़कीली, तड़कीली, लड़कीली, गोली, गीली, रसीली, कितनी भाषा शास्त्र गुणन भरी। आपकी भाषा में शास्त्र भरा है महाराज। मधुर या मिश्री की डली, रसन पली, रस ढाल ढली, जिल्द बनी सुंदर सुगर। आपकी किताब की जिल्द कितनी बढ़िया, उनकी तो अभी जिल्द ही नहीं बन पाई, अलग अलग धरी पन्ना। जयदेव जी की तो अलग अलग रखे थे पेज पुराने जब। आपकी किताब की जिल्द इतनी बढ़िया बनी, कलयुग भर चल जाए, पूरा कलयुग निकल जाएगा एक ही जिल्द में। चापलूसों की बातें सुनो ना, बिनु कलंक की अवतार के को न सके मिटाए। कल की अवतार होगा वही मिटा सकता, वरना इस किताब की जिल्द आपने क्या कैसे चिपकवाई महाराज। मंदिर की सब योजना पंडन को पाखंड। मंदिर में जो आकाशवाणी हुई थी जयदेव मेरा, ये सब पंडों का पाखंड है महाराज। 10 रुपया दो जो चाहे कहलवा लो। हाँ हम गमार याको का जाने, तो प्रशंसा हित अकुलाने। हम गमार जरूर है लेकिन तारीफ तो करेंगे। कुकर शुकर हो ललचाने, डोलत पाचे गुनन दीवाने। यासो बड़ो प्रमाण न दूजो, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कुत्ता बिल्ली तक आते आपके पीछे, ये सबसे बड़ा प्रमाण। यासो ग्रंथ तुम्हारो ही पूजो, आप ही के ग्रंथ का पूजन होना चाहिए, समझे। और इसके बाद भी अगर आप ना मानो तो परीक्षा करा लो। राजा ने कहा कैसे परीक्षा कराऊं? तो उसने कहा एक काम करो परीक्षा के लिए, क्या करो, अपना गीत गोविंद और जयदेव का गीत गोविंद दोनों मंदिर में रख दो जगन्नाथ जी के। देखो जगन्नाथ जी किसके गीत गोविंद को प्यार करते हैं। हाँ, राजा ने कहा ये बात सही। और उन लोगों ने दोनों गीत गोविंद जगन्नाथ जी के मंदिर में धर दिए, पट बंद कर दिए। और राजा जयदेव महाप्रभु और सारा समाज बैठा है। आज आप दोनों के गीत गोविंद की परीक्षा होगी। पूरी नरेश का गीत गोविंद बढ़िया है कि आपका गीत गोविंद। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा हमें तो भैया परीक्षा करानी नहीं करानी, कैसे नहीं करनी पड़ेगी। जबरदस्ती बिठाया, उनको बैठ गए। रात भर पट बंद रहे। सवेरे जब मंगला के समय पट खोले तो क्या देखा कि जगन्नाथ जी ने
पुरी नरेश के गीत गोविंद को उठा के मौरी पे फेंक दिया उधर, और जयदेव जी के गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा के रखा है। राधे अरे है, लोगों ने देखा कमाल है। जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद को हृदय से लगा रखा है और राजा के गीत गोविंद को मोरी में फेंका, जहां से पानी निकलता था, नाली थी मंदिर के अंदर का पानी निकलता तो वहां फेंक दिया उन्होंने। अब राजा ने देखा, उसको बड़ा बुरा लगा, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी जगन्नाथ जी ने। पूछ बैठा वो, हमारे गीत गोविंद में क्या कमी थी? हमने भी तो आप ही का गुण गाया था। अरे ना छाती से लगाते, चरणन में धल लेते, मोरी में काय को फेंक दिया? पूछा उसने, क्या कमी थी जयदेव जी की और राजा की गीत गोविंद? बोलो। गीत तो उसने भी गोविंद का ही गाया था, तो मोरी में क्यों फेंक दिया? हैं? द्वेष था उसके अंदर, द्वेष था। द्वेष भगवान को नहीं पसंद है। कपट, छल कपट, झूठ, पाखंड, ये भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद है। सरल भाव से कुछ भी लिख दो, भगवान छाती से लगा लेंगे। हाँ, सरलता पसंद है भगवान को। छल कपट करोगे, भगवान उठा के पटक देंगे। समझ रहे? छल कपट नहीं करना है। भगवान के क्षेत्र में सरल बन जाओ, बिल्कुल सीधे साधे बन जाओ, भगवान मिल जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। आज तक के जितने हमारे अपराध है, जितने हमने गलतियां करी जीवन में, वो सब क्षमा कर देगा भगवान। तुम सरल बन जाओ, सबसे सरल, छुआ छल नहीं, ये सब नहीं करना है। समझे? कैसी भगवान का नाम ले लो, तुमसे सही बने तो, ना बने तो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, नखरे से जपो। जपो, भगवान कह रहे हैं हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन छल कपट नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए जीवन में। बात बात में झूठ बोलते, कोई मतलब नहीं, बोल दिया, काहे को बोल दिया भैया? बेमतलब में नहीं बोलना है। भगवान प्रिय हो जाएंगे तुम्हारे अगर तुम ये सब कर लोगे तो। पूरी नरेश को इतनी ग्लानि हुई, इतना बुरा लगा, मन में सोचा आज तो मैं मर जाऊंगा, समुद्र में डूब मरूंगा। एक साधारण बाबा जी के सामने मेरी बेइज्जती होगी। उसको अभी भी वही ईर्ष्या भरी है। इतने पर भी आंख नहीं खुल रही कि जगन्नाथ जी से क्षमा मांगे। जयदेव जी के चरणों में गिर पड़ता अगर जरा भी समझदार होता कि भगवान ठीक किया आपने। लेकिन अहंकार है ना साथ में, वो झुकने नहीं देता, अहंकार झुकने नहीं देता है। सीधा दौड़ा समुद्र में, मरने चल दिया, मैं डूब मरूंगा आज। जैसे ही वहां पहुंचा समुद्र किनारे, क्या देखा उसने कि वहां जयदेव महाप्रभु पहले ही से विराजमान है। राधे, वो इधर से गया, महाप्रभु यूं दौड़ करके पहुंचे, हाय मर नहीं जावे। और जैसे ही वो मरने आए, महाप्रभु जी ने कहा आओ राजन, आपने बड़ी कृपा करी भगवान, आपने ये लीला करके हमारे ग्रंथ का मान बढ़ा दिया। आप महान है राजन, आपकी वजह से आज मेरे गीत गोविंद को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। आप ऐसा मत करें, हम मरने के लिए नहीं, मानव जीवन दुर्लभ है। आपने तो मेरे गीत गोविंद के बहुत, और मैं आज से आपके गीत गोविंद को अपने गीत गोविंद में मिला लूंगा। राधे, आप बिल्कुल मत मन में सोचो, मेरा गीत गोविंद आपका गीत गोविंद एक हो जाएगा, हम मिला के गाएंगे दोनों। बोलो कितनी बड़ी। जब उन्होंने ये कहा सो रोने लगा। नहीं महाराज, सोने के आभूषण में लोहे की कील अच्छी नहीं लगती। आपका गीत गोविंद स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया,
मेरा लोहे की जैसा है, उसमें लोहे की केली अच्छी लगेगी। आपने मुझे क्षमा कर दिया, धन्य है आप। बारंबार उसने क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने घर चलो, वापिस चलो, वापिस लाए। चलने लगा तो बोला महाराज मेरे मन में अभी शांति नहीं आ रही, कल आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद स्वीकार करें, हम आपको जिमाएंगे तब हमको शांति मिलेगी, आप भोजन करने पधारे। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा राजन जैसी तुम्हारी इच्छा, कल हम जरूर आएंगे तुम्हारे प्रसाद पाने। अगले दिन महाप्रभु जी चल दिए प्रसाद पाने पुरी नरेश के यहाँ। साथ में उनका जो शिष्य बना था पराशर, वो भी साथ गया। गुरुदेव मैं भी चलूंगा। हाँ, उन्होंने कहा चलो अपन दोनों। पुरी नरेश के दरबार में गए दोनों। इस समय अपना पद्मा जी हैं साथ में, न रोहिणी जी हैं, दोनों को भेज दिया था महाप्रभु जी ने। महापुरा ये दोनों हैं यहाँ पर पुरी में। जिस समय पुरी नरेश ने देखा आनंद विभोर हो गया। आइए आइए महाराज, आपने बड़ी कृपा करी भगवान, आइए बैठिए। तुरंत उसने सोने के थाल में सोने की चम्मच कटोरियां लगा के बढ़िया बढ़िया पकवान परोसे, सोने के कटोरी में खीर बनाई और बढ़िया तरीके से दोनों के सामने रख दी और कहा भगवान भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। जयदेव महाप्रभु जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया। आंख बंद करके जैसे उन्होंने अपने प्यारे को बुलाया, भोग लगाया, और जैसे भोग लगा करके वो प्रसाद पाने लगे, एक शब्द कहा महाप्रभु जी ने, शंकर विष्णु दोन को यह प्रसाद सुखधाम, और धन धन नृप तुम कियो मोका पूर्ण काम। आज तो शंकर भगवान का और विष्णु भगवान दोनों का प्रसाद आपने हमें पवाया, हम धन्य हो गए। ऐसे कह के पाने लगे। शंकर का प्रसाद क्या है? जहर मिलाया उसने खाने में। राधे, इतने पर भी ईर्ष्या नहीं गई पूरी नरेश की, समझो तुम, इतने पर भी जलन नहीं गई। ऊपर से चाटुकारिता कर रहा है। आपने क्षमा कर दिया, आप बहुत महान हैं, आपने मेरे गीत गोविंद को अपने में लगाने के, आपने मेरे प्राण बचाए, फिर भी जलन नहीं गई। सोचता ये मर जाए तब काम बने। ईर्ष्या यहां तक जाती है, सामने वाले को मार करके चैन मिलता है, फिर जिंदगी भर सड़ता रहेगा, भोगता रहेगा, वो अलग। इस ईर्ष्या से बचना बहुत खतरनाक है। ये सारे जीवन को सारे नष्ट कर देती है। घुन की तरह है ये, दीमक की तरह, अंदर 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 गलाती रहेगी, खुद भी गलेगा और सामने वाले को जब तक वो नष्ट नहीं कर लेगा वो शांत नहीं होती। ईर्ष्या इतनी खतरनाक। उसने भोजन में हलाहल विष मिला रखा है। महाप्रभु जी ने भोग लगाया, सोई दिखाई दे गया। वो तो भोग लगाओगे, इसीलिए भोग लगा के जीमा करो भगवान का। कोई भी चीज हो भगवान को अर्पित कर दो। मीरा ने जहर पिया, मरी नहीं मरी। क्यों? क्योंकि उसने भोग लगा दिया था। वो क्या बन गया? अमृत बन गया। राधे, हलाहल विष था। मीरा ने जब प्यारे को अर्पित किया तो वो अधरामृत बन गया। वो भगवान का भोग लग गया तो अमृत बन गया। भगवान के अधरों में क्या है? अमृत। जहर जब अमृत में जाता है तो क्या बन जाता है? क्यों? जहर क्यों नहीं बनेगा? बोलो। जहर अमृत में जाएगा तो अमृत बनेगा कि जहर बनेगा? अमृत जहर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। गंगा जी के अंदर नाले जाते तो क्या बन जाते? गंगा जी बन जाते। गंगा जी नाला नहीं कहलाती कभी। राधे, गंगा जी में हजारों नाले जाते, सब गंगा जी बन जाते। बड़े बड़े संत आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। राधे, हाँ राधे। अरे बोलो पोद्दार जी कहाँ बैठे? जोर से राधे। हाँ, पता लगे पोद्दार जी आगे पता ही नहीं लग रहा किधर। देखो अमृत बनेगा।
भगवान का भोग लगाते ही मीरा का जहर अमृत बन गया। जयदेव महाप्रभु जी ने भोग लगाया, तुरंत बता दिया कि शंकर का और विष्णु का दोनों का भोग हमें स्वीकार है। थर थर कांपने लगा।